गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री अयोध्या जी की शोभा अवर्णनीय है। भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य काल में बालक लोग तोता मैना को श्री राम जी का परिचय देते हुए पढ़ाते हैं। केवल राम राम ही नहीं रटाते हैं, बल्कि श्री राम जी का परिचय देते हुए श्री राम कहने के लिए उनको सिखाते हैं। श्री अयोध्या जी के सभी महल, सभी द्वार बड़े सुंदर हैं। खास करके जो राजद्वार है वह बड़े ही सुंदर है, तथा अयोध्या जी में जो गलियां हैं, चौहट माने जो चौराहे हैं, और जो बाजार है वह भी अभूतपूर्व शोभा से युक्त है। गलियां देखते बनती है, चौराहे का जो सजावट है वह देखते ही बनता है, और बाजार के लिए तो कहना ही क्या है। बाजार में सभी वस्तुएं हैं, लेकिन बिना गथ के, बिना मोल के प्राप्त किया जाता है। यह बाजार की अतिशय सुंदरता है। बाजार रुचिर न बनई बरनत, वस्तु बिनु गथ पाइए। जहाँ भूपरमा निवास तहाँ की संपदा किमि गाइए। संपदा किमि गाइए। बाजार रुचिर न बनई बरनत, वस्तु बिनुगत पाइए। इस संदर्भ में हम लोग कल विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, और इसका स्पष्टीकरण इस रूप में है कि वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग। सभी लोग अपने धर्म को बड़ी ईमानदारी के साथ पालन करते हैं। जिस जाति का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को वे पालन करते हैं। जब हम अपनी वस्तु का मोल नहीं लेते हैं तो स्वाभाविक है कि सामने वाला व्यक्ति भी अपनी वस्तु का मोल नहीं लेता है। रही बात की बहुमूल्य वस्तु, तो भगवान श्री राम जी के राज्य काल में बहुमूल्य वस्तु भी सुलभ है। पहाड़ों में मणियों की खान प्रकट है, सागर के तट पर रत्न धरे हुए मिलते हैं, खेती में एक बार फसल लगाने के बाद अनेकों बार काटा जाता है,
गौएं इच्छा अनुकूल दूध देती हैं। तो जब किसी वस्तु का अभाव नहीं है तो फिर मोल लेने व देने का कोई मतलब ही नहीं रहा। यह भगवान श्री राम जी के राज्य काल की सबसे बड़ी विशेषता है कि वस्तु विनुगत पाइए। यदि पैसे देकर ही वस्तु की प्राप्ति होती तो श्री राम राज्य की कल्पना क्यों करते लोग, क्यों चाहते कि श्री राम राज्य आ जाए। एक संत जी इस संदर्भ में बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि श्री राम राज्य की कल्पना हमेशा की जाती है, परंतु श्री राम राज्य तो तभी आता है जब श्री राम जी का प्राकट्य होता है। श्री राम जी श्री अयोध्या जी में राजा बन करके विराजित होते हैं। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था ना तो श्री राम जी के राजा बनने के पूर्व की है और न ही श्री राम जी के बाद की है। जिस श्री राम जी के राज्य में काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाही, भला उस श्री राम राज्य में पैसे का क्या महत्व रहेगा। हमारे पास जो वस्तु है हम आपको दे रहे हैं, आपके पास जो वस्तु आप हमें दे रहे हैं। हम अपने कर्तव्य को पालन करते हैं, आप अपने कर्तव्य को पालन करते हैं। गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि जहां भूप रमा निवास, रमा निवास, श्री सीता निवास, श्री निवास, संपूर्ण ऐश्वर्याधिष्ठात्री, संपूर्ण ऐश्वर्याधिष्ठात्री जहां स्वयं विराजित है। बसई नगर जही लक्ष्य करी कपट नारी बर बेश, तेहि पुर कई शोभा कहत सकुच ही सारद शेष। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरहि मोर यह माया। जो संपूर्ण ऐश्वर्य के अधिष्ठात्री देवी हैं, संपूर्ण माया की अधिष्ठात्री हैं, वह स्वयं श्री अयोध्या जी में महारानी पद पर प्रतिष्ठित हैं, विराजित हैं। और श्री राम जी राजा हैं, तो वहां की संपत्ति को कोई कैसे गायन करेगा। भगवान श्री राम जी के अवतरण के बाद सबके मन में श्री राम जी को राजा बनाने की क्यों कामना होती है। श्री राम जी के राज्य काल के सुख को भोगने की क्यों इच्छा होती है। क्योंकि श्री राम जी के शील स्वभाव, धर्माचरण से, सत्य पालन से प्रजाजनों को यह ज्ञात हो जाता है कि जब श्री राम जी राजा बनेंगे तो हम लोगों के सुख का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। तो उसी कल्पना के अनुरूप, उसी चाहना के अनुरूप सबको वह समय प्राप्त हुआ है। एक सबसे बड़ी बात यह भी कही गई है, राम भगति रत नर अरु नारी और सकल परम गति के अधिकारी। सब कोई श्री राम भक्ति पारायण है और सब कोई परम गति के अधिकारी हैं। तो भला उनके जीवन में और कोई सुख कौन ऐसा है जो उनको प्राप्त नहीं हो सकते। जहां भूप रमा निवास तह की संपदा किमि गाइए।
किशोरी जी ने श्री मिथिला जी में थोड़ा सा ऐश्वर्य को जब उन्होंने प्रकट किया तो बाराती लोग आश्चर्यचकित रह गए। और इस प्रकार से सोचने लगे कि ऐसा सुख, ऐसा ऐश्वर्य, ये सब क्या है? ये सब योगी राज श्री जनक जी का प्रभाव है। परंतु श्री राम जी इस बात को जानते हैं कि यह तो श्री किशोरी जी की महिमा है। तो थोड़ी सी महिमा उन्होंने प्रकट किया, ऐश्वर्य प्रकट किया किशोरी जी ने। और यहां पर श्री अयोध्या जी में श्री सीताराम जी ने अपनी महिमा को प्रकट किए हैं, ऐश्वर्य प्रकट किए हैं। इसलिए तहाँ की संपदा किमि गाइए, वहां की संपदा नहीं गाई जा सकती। इसलिए वस्तु बिनुगत पाइये में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कभी भी एक पंक्ति के विषय पर सशंकित होकर के नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उस पंक्ति में जो बात कही गई है, उस चौपाई में, उस चरण में जो बात कही गई है, उसको लेकर के उसके उत्तरार्ध और पूर्वार्ध दोनों पक्ष को विचार करना चाहिए, तब बात समझ में आती है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर ते, सब सुखी सब सच्चरित सुंदर, नारी नर शिशु जरठ जे, नारी नर शिशु जरठ जे। अब इतने बड़े धनवान हैं फिर भी दुकान में बैठे हैं। उनका वही कर्तव्य है, दुकान लगा के बैठना। बैठे बजाज, बजाज लोग बैठे हैं, सराफ बैठे हुए हैं, बनिक बैठे हुए हैं। बजाज कपड़े को लेकर बैठे हैं, सराफ जो है सोना चांदी को, आभूषणों को लेकर बैठे हैं, और बनिक जो है वह खाने पीने की सभी चीज़ों को लेकर बैठे हैं। भाई हमारे आपके जीवन के महत्वपूर्ण उपयोगी वस्तु यही तो है, कपड़े होना चाहिए, आभूषण होना चाहिए, और बढ़िया भोजन होना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्यकाल में अनेक बजाज, अनेक सराफ, अनेक बनिक, मानो कुबेर के समान है, सब बैठे हुए हैं। इनका यही स्व कर्तव्य है कि दुकान खोल करके बैठेंगे। सामान्य जो प्रजाजन है उनके पास जो चीजें अधिक मात्रा में है, जो वस्तु अधिक मात्रा में है, उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार रख करके, अपने प्रयोजन भर रख करके बाकी दुकान में पहुंचा देते हैं, और दुकान से जो उपयोगी वस्तु उसको ले आते हैं। सब कोई दुकान नहीं कर सकते। तो बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेरते। इसीलिए देवराज इंद्र जब श्री अयोध्या जी के वैभव को देखते हैं तो उनका मन ललचाने लगता है। वे सोचते हैं
कि हम झूठे ही स्वर्ग के राजा बना दिए गए। सारा सुख तो श्री अयोध्या जी में है। यहाँ की संपत्ति को, ऐश्वर्य को, खजाना को जब कुबेर देखते हैं तो वे दांत तले अंगुली दबाते हैं, संकुचित होने लगते हैं, लज्जित होते हैं। हमको लोग कहते हैं धनाध्यक्ष, धन के स्वामी, और अपार धन तो अयोध्या जी में है। तो इस प्रकार से यह श्री अयोध्या जी का वैभव है। बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहु कुबेर ते, सब सुखी सब सचरित सुंदर नारी नर शिशु जरठ जे, नारी नर शिशु जरठ जे। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, कोई रोगी नहीं होते, ना कोई रोगी है ना भोगी है। तो क्या है, कहा सब श्री रामचरण अनुरागी हैं, सब भक्त हैं। सब सुखी सब सच्चरित, बहुत महत्वपूर्ण बातें। सब के सब सच्चरित माने सुंदर चरित्रवान है।